हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमसी वर्मा, फिजिक्स लेक्चरर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकराय से मेरे यूट्यूब चैनल राज 2025 में आपका वेलकम। आपको लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2। उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करने के लिए आपको हैंडराइटिंग नोट्स जो हैं उनको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर आपको समझाऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं हमारे लेसन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 2 जो है आपको मालूम है, उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यानी पोटेंशियोमीटर है जो अब हमारा, उसके बारे में और धारिता के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो अपना है धारिता, इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया जाएगा। तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारे बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छे मार्क्स का है और आपको मालूम है लगभग 6 मार्क्स कम से कम इस चैप्टर में से आपको आएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देर किए बिना सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है विभवांतर। विभवांतर को आप समझने से पहले विद्युत क्षेत्र को समझना होगा। और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोई अगर एकांक धनावेश है, उसका जो चारों तरफ का एरिया है जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर बल अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? बल अनुभव करता है। उसे हम उस जो आवेश है उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप किसी एकांक धनावेश को, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, उस टेस्ट चार्ज को दो बिंदुओं से, जैसे एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी कि जो कार्य ए बिंदु पर है और जो कार्य बी बिंदु पर, यहाँ से यहाँ तक जो कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं। माना Q0 परीक्षण आवेश है, यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, जिसको हम बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो क्या है? W। B से A तक ले जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, तो कार्य मान लेते हैं, किया गया कार्य क्या है? W है। तो Q0 आवेश द्वारा किया गया कार्य अगर W है, तो एक कूलम आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W/Q0। एक कूलम आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W/Q0, जिसको हम VAB यानी विभवांतर VAB, ए से बी तक विभव है, ए से लेकर बी तक, तो ये ए और बी के बीच में विभवांतर को व्यक्त करेगा VAB बराबर W/Q0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम VA-VB। VA यानी कि ए बिंदु पर विभव और VB मतलब बी बिंदु पर विभव, इन दोनों विभवों का अंतर ही क्या होगा? आपका विभवांतर कहलाएगा। और इसे हम W/Q0 से व्यक्त करते हैं। अगर Q0 को हम 1 यूनिट चार्ज मान लेते हैं, तो VA-VB बराबर क्या हो जाएगा? आपका W। यानी कि ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वही क्या होगा? आपका विभवांतर होगा। अर्थात विभवांतर क्या होगा? आपका किया गया कार्य बटे आवेश, जो कार्य किया जा रहा है और आवेश को ले जाने में किया जा रहा है, इसलिए किया गया कार्य को अगर हम जूल में व्यक्त करते हैं तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा? जूल बटे कूलाम, क्योंकि आवेश का यूनिट है कूलाम। और जूल बटे कूलाम, 1 जूल और 1 कूलाम का जो अनुपात है वो होता है 1 वोल्ट के बराबर। तो दोस्तों, 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो होगी 1 जूल बटे 1 कूलाम। यानी कि यदि दो बिंदुओं के मध्य 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको इसको याद रखना होगा। क्या है? अगर हम 1 कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के मध्य में 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होता है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को क्या कहेंगे? हम 1 वोल्ट कहेंगे। तो ये विभवांतर है, सभी इस चीज़ को क्लियर कर लें। इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि विभवांतर क्लियर नहीं होगा तो विभव भी क्लियर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव क्या होता है? जैसे हम विभवांतर की बात की ए से बी तक, यानी जो विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, ये बिंदु हैं विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, इन बिंदुओं के, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें ए और बी दो बिंदु हैं, और ये बी बिंदु से ए तक विद्युत क्षेत्र में ही कोई स्थित बिंदु, उससे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो विभवांतर है। लेकिन यहाँ पर विभव
विभव में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में, इसको समझिए, देखिए बच्चों इसको समझिए। अगर हम विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है मान लीजिए ए है, इस बिंदु ए पर अनंत से, कहाँ से, अनंत से कोई एकांक धनावेश को लाने में जो किया गया कार्य है उस बिंदु पर क्या कहेंगे, हम विभव कहेंगे। बस तो थोड़ा सा अंतर है, क्या है, वहाँ हम विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य था। यहाँ पर क्या करें, हम उस एकांक धनावेश को क्या कर रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। अनंत मतलब जहाँ पर विभव का मान शून्य होता है, क्योंकि वह विद्युत क्षेत्र में नहीं है, वो बिंदु बाहर है। तो अनंत से उस आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो ही क्या होगा, हमारा विभव कहलाएगा। यदि मान लेते हैं Q0 कूलम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य W है, तो Q0 को ले जाने में किया गया कार्य क्या, W, तो एक कूलम आवेश को वहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, W/Q0। तो VA बराबर क्या होगा, W/Q0। यानी विभव भी आपका उतना ही होगा जितना विभवांतर होता है, क्योंकि यहाँ पर B बिंदु पर जो विभव था वो क्या हो गया, आपका अनंत होने के कारण शून्य हो गया, क्योंकि वहाँ अनंत से लेके आ रहे हैं, इसलिए VB = 0 हो गया। तो ये VA बिंदु पर विभव जो है वही इसका W/Q0 के बराबर ही होगा, जो कि विभवांतर होता है। तो दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर का पहला टॉपिक था, विभव और विभवांतर। अब इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है आपको, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको केवल मैं इतना ही समझाना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर के जो पूरे हैंडराइटिंग नोट्स हैं जो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाने पर ही आपको इस वीडियो के, मैं आपको इस हैंडराइटिंग नोट्स के लिंक मैं वहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा, और उस लिंक से आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल में जाना होगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स क्लासेस सीख रहा है, नोट कर लें, फिजिक्स क्लासेस सीख रहा है के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वहाँ पर आपको नोट्स जो हैं, हैंडराइटिंग नोट्स, उनकी PDF मिल जाएगी। वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लें और इसको अच्छी तरह से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मैं आपके लिए रेडी रहूँगा। थैंक यू।